की तरफ हम ध्यान लगाएंगे, जो कि आई थिंक आप सबको पता है, बट वी विल डिग इन टू मोर डेप्थ ऑफ दैट टुडे। और अगर आप उर्दू में इसका मजमून लिखना चाहते हो तो वो लिख लें, रास्तबाजी और रूहुल कुद्स हासिल करने के लिए ईमान का किरदार। रास्तबाजी और रूहुल कुद्स हासिल करने के लिए ईमान का किरदार, द रोल ऑफ फेथ इन रिसीविंग द जस्टिफिकेशन एंड होली स्पिरिट। और जो मेन टेक्स्ट है, मैं चाहता हूं आप सब लोग ये बाइबल्स में इसको खोल कर रख लें। गिलतियों का खत तीसरा बाब, उसकी पहली 6 आयत को आज हम चंद लम्हात में हम सीखने की कोशिश करेंगे। मैंने भाई वकास और भाई के साथ शेयर किया है डॉक्यूमेंट। इफ आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग इन दिस मीटिंग, आप उस डॉक्यूमेंट को, जो 8 पेजेस डॉक्यूमेंट है, आप सीख सकते हैं, उसको ले सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि वो आपको बाद में शेयर कर दिया जाए, बिकॉज टाइम लिमिटेशंस हैं, मगर चाहते हैं कि खुदा का कलाम आप तक पहुंचाया जाए। सो जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि एक शख्स है, या आप देख सकते हैं गाड़ी बड़ी नई लग रही है, अच्छी लग रही है। एक ब्रांड न्यू कार किसी शख्स ने खरीदी है, जिसमें पेट्रोल भी है, जिसका इंजन बिल्कुल ठीक है, और सब कुछ उसमें बिल्कुल जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है और रोड पर चलने के लिए तैयार है। मगर जो ड्राइवर आप देख रहे हैं, वो इसको चला नहीं रहा, वो इसको धक्का लगा रहा है। वो इसको क्या कर रहे हैं? वो धक्का लगा रहा है। और लोग आकर से पूछते हैं कि जनाब, आपने अभी भी नई गाड़ी ली है, इसमें सब कुछ ठीक है, कार को डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि ये आपको कैरी करके आगे जाए, लेकिन आप इसी को धक्का लगा रहे हैं। मैं इस चीज को जब सोच रहा था तो आई फाउंड कि सेम ही सिचुएशन गलतिया की कलीसिया के साथ थी। और गलतिया की कलीसिया रूहानी तौर पर बड़ी जोर लगा रही है। उन्होंने ईमान से इंजील के पैगाम को रिसीव किया, वो रूल कुछ का तजर्बा भी किया, लेकिन रूस से शुरू करते हुए, रूस से करने के बाद वो अपने ह्यूमन एफर्ट्स, अपने बॉडीली ह्यूमन एफर्ट्स और लॉ कीपिंग के वसीला से चीजों को धक्का लगा रहे थे। इसलिए पौलुस रसूल ने यह मैसेज क्लियर करता है, रुको, अपनी मेहनत, अपनी सलाहियत से नहीं, बल्कि खुदा के रूहुल कुद्स के वसीला से सब करो। आमीन। तो जब हम इसके पस मंजर की बात करते हैं, और मैं मान रखता हूं कि आप सब ने, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो आई विल बी रीडिंग वर्सेस जो भी हमें चाहिए होंगी। मगर तीसरे बाब में जब आप पहुंचते हैं, तो इससे पहले हमें इसका तारीखी पस मंजर जानना जरूरी है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि पौलुस रसूल गैर यहूदी मसीही जो गिलतिया के इलाका में हैं, उनको ये खत लिखता है। उस टाइम पे मसला ये बर्पा हो रहा था कि कुछ यहूदी मसीही जो झूठे उस्ताद बनकर उनके सामने आ गए थे, वो इस बात पर बड़ा जोर दे रहे थे कि अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी पूरी निजात हासिल करें, आपको सबसे पहले खुदा की कौम यानी बनी इसराइल में एंट्री चाहिए और फिर लॉ कीपिंग चाहिए। मगर पौलुस रसूल इस खत के वसीला से उनको यह बताता है कि ऐसा नहीं है। और मैं इसको अक्सर औकात इस तरह कहता हूं कि दिस इज नॉट अ डिफेंसिव एपिसल, ये अपोलोजेटिक एपिसल नहीं है, ये पोलेमिकल एपिसल है। यानी वो अटैक कर रहा है उन यहूदी मसीहियों पर जो गलत तालीम कलीसिया में और कलीसिया के अंदर गलत तालीम का बीज बो रहे थे। सो तीसरे बाब में जब आप पहुंचते हैं, तो इसका ओवर आर्चिंग आर्ग्यूमेंट जो पॉलुस यहां पर बयान करता है, वो यह है कि कैसे गलतिया की कलीसिया ने रूहुल कुद्स को हासिल किया। आज यही सवाल मैं आपसे करता हूं,
आपने रूहुल कुद्स को कैसे हासिल किया? ये यही सवाल मैं और बाकी कलीसियाओं से करता हूं। आज आपने रूहुल कुद्स हासिल कैसे किया? आई थिंक पॉल के अल्फाज आज भी उसी तरह से वैलिड, जानदार, जिंदा हैं, क्योंकि आज भी कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जो रूह से शुरू कर कर जिस्म की तरफ जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी सी कि पॉल यहां पर उसके बारे में तफसीलन बयान कर रहा है। जब आप इस सेक्शन में आते हैं, तो ये सेक्शन मैं आपको सेवा बताऊं, आपकी शायद बाइबल्स में इसको टोटे टोटे करके बनाया गया हो, लिखा गया हो, लेकिन सिंटैटिकली और आर्ग्यूमेंट वाइज ये सेक्शन तीसरे बाब की पहली आयत से चौथे बाब की 11वीं आयत तक जाता है, जिसमें पौलुस बार बार ये बयान कर रहा है कि किस तरह से रूहुल कुद्स रास्तबाजी तुमने कैसे हासिल की, ईमान से। और अगर हम इसी पैसेज को देखें सिर्फ तीसरे ही बाब में, तो पहली 6 आयत में पौलुस रसूल इस बात को उन पर जाहिर करता है कि ये सब कुछ ईमान की बिना पर हुआ है। तीसरे बाब की 14वीं आयत में पौलुस रसूल वादे के मुतालिक बात करता है। तीसरे बाब की 29वीं आयत में वो मिरास की बात करता है, और अब्राहम को एज एन ओवर आर्चिंग कैरेक्टर वो वहां पर बयान करता है कि अगर तुम इस बात को समझना चाहते तो इस तरह से समझो कि रूहुल कुद्स तुम्हें इसलिए दिया गया क्योंकि वादा किया गया था, और वादे के मुताबिक तुम अब्राहम के साथ हम मिरास हो। दिस इज व्हाट पॉल इज ट्राइंग टू से। तो याद रखना है आपने कि खुदामंद रूहुल कुद्स इसलिए नहीं देता कि हम शरीयत पर तकिया करते हुए हम उस इनाम को हासिल करें, मगर याद रखिए पौलुस हमेशा ओरिजिन की तरफ जाता। मुझे क्राइस्ट और पौलुस रसूल में एक जो सबसे मजेदार बात नजर आती है, दे ऑलवेज फोकस्ड ऑन ओरिजिन। वो बुनियादी पर या बुनियाद पर बहुत इन्हिसार करते थे, बहुत जोर देते थे। जब एक शख्स को चार पाई पर मसीह के पास लाया गया, मसीह ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका मसला सिर्फ बदनी नहीं है, क्या है, रूहानी है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? ये नहीं सबसे पहले कह दिया उठ जा, बल्कि यीशु मसीह ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। जीसस इज ऑलवेज फोकसिंग ऑन द रूट, और पॉल भी सेम रूट पे फोकस कर रहा है। और ओरिजिन हमेशा याद रखना है, हमेशा 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 वो जस्टिफिकेशन यानी रास्तबाज ठहराए जाना है। क्योंकि जब पौलुस रसूल दूसरे बाब में इस बारे में बयान करता है, तो दूसरे बाब की 16वीं आयत में वो यूं बयान करता है कि तो भी ये जानकर के आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरे, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। पॉल आई थिंक इज गिविंग सो क्लियर मैसेज कि आपकी रास्तबाजी शरीयत की वजह से नहीं, आपकी रास्तबाजी ईमान के वसीला से है। आमीन। आपकी रास्तबाजी ईमान के वसीला से है। और इसीलिए मैं यहां पर आर्ग्यू करता हूं, आपका रास्तबाज ठहराया जाना और आपको रूहुल कुद्स मिलना, ये एक साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को समझना है। आपका रास्तबाज ठहराया जाना और आपको रूहुल कुद्स का मिलना, ये इंटरट्विन्ड है विद ईच अदर। और इसीलिए पौलुस रसूल इस खत में और खासतौर पर तीसरे बाब में वो इसको बयान करते हैं। जल्दी से चलेंगे जी एक्सपोजिशन की तरफ। तीसरे बाब की पहली आयत वो यूं बयान करता है, आए नादान गिलतियों, किसने तुम पर अफसों कर लिया, तुम्हारे तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। अब यहां पर जब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, तो पॉल यहां पर गलतिया की कलीसिया को कहता है नादानो। इंग्लिश में इसके लिए देखिए मैंने लिखा आपके लिए, ओ फुलिश गलेशियंस। अब जब हम वर्ड फुलिश सुनते हैं वी थिंक ओ वो पॉलुस कह रहा है आई बेवकूफ गलतियो। ठीक है, ये भी सही ट्रांसलेशन है, ठीक है। सेम लफ्ज जो यूनानी जुबान में इस्तेमाल किया गया है ये नादान के लिए, अनोएटोए, ये आपको रोमियो के खत उसके पहले बाब की 14वीं आयत में भी नजर आएगा।
और वहां पर आपके ट्रांसलेशन में ये लिखा गया, मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, दानाओं और नादानों का कर्जदार हूं। वहां पर भी नादान का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि पौलुस ये उनको कहना चाह रहा है, नादान वो है जो सोचता नहीं है। पौलुस उनको कहना चाह रहा है, आए ना सोचने वाले गलतिया की कलीसियों, आए ना सोचने वाले लोगों। क्योंकि पौलुस इस बात को समझ गया था कि दे लैक्ड स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट। उनको रूहानी तौर पर जो काम करना चाहिए उसकी समझ बूझ नहीं थी। और आगे वो उनको कहता है, किसने तुम पर अफसों कर दिया। अब अफसों के लिए इंग्लिश में वर्ड है बिविच्ड। यानी पॉल कह रहा है, ना समझ गलतियों, तुम पर किसने जादू कर दिया है। पॉलुस वहां पर राइवल टीचर्स जो यहूदी मसीही झूठे उस्ताद हैं उनको कहता है ये जादू करने वाले लोग हैं। दे आर स्पेल कास्टर। और ये स्पेल कास्टर्स इस मौजूदा खराब जहां के साथ बिलोंग करते हैं। देखिए वैसा पहले बाब की 14वीं आयत, वो वहां पर ये बयान करता है। जी, सॉरी, पहले बाब की चौथी आयत। उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक हमें इस मौजूदा खराब जहां से खलासी बख्शे। इस मौजूदा क्या है, खराब जहां से, प्रेजेंट इविल एज से खलासी बख्शे। मसीह जब सलीब पर मुआ, जब उसने सलीब पर यह कहा इट इज फिनिश्ड, तो आपके लिए ये मौजूदा खराब जहां से खलासी बख्शी गई। और पौलुस कहता है कि इस मौजूदा खराब जहां के साथ इन झूठे उस्तादों का गहरा ताल्लुक है, क्योंकि ये तुम पर जादू करते हैं। और आगे कहता है, तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने। अब यहां पर पॉल जरा आंखों का मामला जाहिर करता है। ये आंखों का मामला है, इसलिए जो अफ्थल्मोस और आईज का यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है, पॉलुस कहता है कि ये झूठे उस्ताद, ये जुडाइजर्स, ये लीगलिस्ट्स, ये तुम्हारी आंखों को मसीह मसलूब की तरफ से हटाकर अपनी तरफ देखने पर ये जोर लगा रहे हैं। और तुमने ऐसा नहीं करना, बल्कि अपनी निगाहें मसीह यीशु पर जो सलीब पर है उस पर अपनी आंखें लगाए रखनी है। और आई थिंक अब्रानियों का मुसन्निफ इस पे बड़ा जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट करता है कि अपने ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। ये आंखों का मामला है। आज आप किसको देखते हैं? ये यहूदी मसीही पूरी कोशिश में है कि मसीह मसलूब की तरफ से इनकी नजरों को हटा दिया जाए। और अगर आप देखें जरा, तो आई थिंक कि तीसरे बाब की पहली आयत में, और अगर आप ये सब सारा आप चैप्टर पढ़ते हैं, तो आई थिंक इसमें हमें अस्तिस्ना 27 और 28 की झलक भी नजर आती है। अस्तिस्ना 27 और 28 में आपको ब्लेसिंग्स एंड कर्सिस के ताल्लुक से जिक्र मिलता है। तो अगर हम इस बात को इस तरह सोच लें, थोड़ी देर के लिए जरा सोचें कि अगर ये यहूदी मसीही जो झूठे उस्ताद हैं, ये जुडाइजर्स, ये लीगलिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इन गैर अकवाम से आने वाले मसीहियों को ड्यूटरोनोमिक कर्सिस से बचा सकें, इसलिए वो उनको कह रहे हैं कि भाई खतना करो, शीरत की पासदारी करो। उनके मुताबिक उनको लग रहा है कि वो उनको उस लानत से आजाद कर रहे हैं, लेकिन पौलुस कहता है वो तुम्हें उस लानत से आजाद नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हें इस लानत में धकेल रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? दे आर नॉट डिलीवरिंग यू फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ, दे आर डिलीवरिंग यू टू द कर्स ऑफ लॉ। और इसीलिए पौलुस बाद में कहता है कि अपनी आंखें दुरुस्त करो, क्योंकि यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, पौलुस रसूल गालबन 46 टू 48 एनो डोमिनी एडी में, ईस्वी में, वो गलतिया की कलीसिया में गया, गलतिया के शहर में गया, वहां पे कलीसिया कायम की। मसीह गालबन 30 से 33 ईस्वी के दरमियान मसलूब किए गए। क्या इस कलीसिया ने मसीह को सलीब पर देखा था?
नो, आई डोंट थिंक सो। ऐसा नहीं है। बट आई थिंक कि इसके लिए जो वर्ड यहां पे इस्तेमाल किया गया कि दिखाया गया, ये प्रोग्राफे। सो ये लफ्ज इस बात को बयान कर रहा है कि जो पहले मैंने लिख दिया गया, ये ग्राफे, ग्राफिक्स, ग्राफो, ग्राफ पेपर लिखना। आई थिंक इस बात से वो कह रहा है कि मैंने जो तुम्हें दूसरे बाब में बता दिया है कि मसीह मसलूब है, मसीह सलीब पर उसने आपके मेरे लिए जान दी है, उसने भारी भरकम कीमत अदा की है, वो मेरी आपकी खातिर सलीब पर उसने अपने आप को दे दिया है। जहां पर उसकी सलीब पर पुराने अहदनामे की सारी नबूवतों का हमें एक कंप्लीशन नजर आती है। पॉल ने यकीनन गालबन गलतिया के इलाका में पब्लिकली प्रीच किया होगा, और इसीलिए पौलुस कह रहा है कि मसीह यीशु सलीब पर दिखाया गया। इट मींस जब पौलुस वो मैसेज दे रहा होगा तो दे वुड हैव बीन इन्विजनिंग कि वो सलीब पर मुआ। और छठे बाब की 17वीं आयत में देखें तो पौलुस कहता है मैं मसीह के निशान अपने बदन पर लिए फिरता हूं। एंड आई थिंक वो बदन जब वो दिखाता होगा तो उस चीज को वो एविडेंट दे रहा होगा, एक विजुअल एड दे रहा होगा कि क्राइस्ट वॉज रियली क्रूसिफाइड। आमीन। दूसरी आयत देखेंगे, वो कहता है मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूं कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से। अब यहां पर ये ईमान के पैगाम, ये थोड़ा मुझे थोड़ा सा खटका जब मैंने इसको रिसर्च किया। इसको पैगाम की जगह ईमान के सुनने से वर्ड यूज किया जाना चाहिए तर्जमे में, अगर मैं इसको तर्जमा करूं। बाकी बाइबल का तर्जमा बेस्ट तर्जमा है। अगर मैं इसको तर्जमा करूं तो मैं इसको तर्जमा करूंगा, क्या तुमने, मैं तुमसे दरियाफ्त करना चाहता हूं कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के सुनने से। क्योंकि यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है अकुएस। तो अकुएस एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है सुनना। यहां पर पैगाम के लिए लॉगोस वर्ड नहीं यूज किया गया, क्योंकि आपको ये आयत याद होगी, पहला ग्रंथियों पहले बाब की 18वीं आयत, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत। वहां पर जो पैगाम का लफ्ज इस्तेमाल तर्जमा किया गया है वो लॉगोस है। मगर रोमियो 10वें बाब की 17वीं आयत में देखें तो वहां पर जो आपको ये याद होगा, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, तो वो यही वर्ड है अकुएस। तो इसलिए मैं इसको जब तर्जमा करूं तो मैं यूं कर सकता हूं, मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूं कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया है या ईमान के पैगाम से। पॉल इंक्वायर करना चाह रहा है उनसे कि तुमने कैसे रूहुल कुद्स को पाया। आप जरा डिपेंडेंसी चेक करें, रूहुल कुद्स कुद्स पे वो कितना डिपेंडेंट है कि दिस इज ट्रुथ। गलतियों दूसरे बाब में पौलुस इस चीज की बुनियाद डालता है कि रास्तबाजी ईमान ही के वसीला से है, और यहां पर वो फिर से ईमान को ही सामने ला रहा है, लेकिन ईमान के साथ वो ये कह रहा है कि ईमान से तुम जब रास्तबाज ठहरे हो, रूहुल कुछ जो तुम्हें दिया गया है वो इस बात की दलील है, इस बात की निशानदेही है कि तुम वाकई में रास्तबाज हो। याद रखें, जब एक मसीही अपनी मसीही जिंदगी का आगाज करता है तो आगाज ही में वो रास्तबाज ठहराया जाता है, क्योंकि रास्तबाज हमने सीखा है और आपको बार बार ये सिखाया जा रहा है, रास्तबाजी का ताल्लुक ईमान से है। और जब ईमान से रास्तबाजी का ताल्लुक है, तो जब ईमान आप यीशु मसीह पर लाते हैं आप रास्तबाज होते हैं, और जब आप रास्तबाज ठहरते हैं आपको रूहुल कुद्स इनाम में मिलता है। कोई फर्दर आपको अपनी जर्नी में कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप नया स्टेटस खुदा के सामने हासिल करें। जब आप मसीह को कबूल करते हैं आपका स्टेटस चेंज हो जाता है, क्योंकि जितने ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी वो जो उस पर ईमान लाते हैं। रिमेंबर वन थिंग, दिस वॉज ऑल अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड। योएल दूसरे बाब 28वीं 29वीं आयत में खुदा फरमाता है मैं हर फर्द बशर पर अपना रूह नाजिल करूंगा। मैं सब पर, हर फर्द बशर पर, सिर्फ यहूदियों पर नहीं, यूनानियों पर भी मैं अपनी रूह को नाजिल करूंगा। सो आपने इस बात को याद रखना है कि दिस इज अ विंडिकेशन कि आपने शरीयत के वसीला से नहीं बल्कि ईमान के सुनने से आपने रूहुल कुद्स को हासिल किया है। आमीन।
अगली आयत की तरफ पढ़ेंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट है। आई वो जस्ट वांट कि मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी दे दूं इसकी। आगे कहता है तुम कैसे नादान हो। आप देखिए फिर से वो नादान का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है तुम कैसे, तुम, क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके आप जिस्म के तौर पर पूरा करना चाहते हो। माय गॉड। वो कह रहा है तुम्हें जरा सोच नहीं है, जरा समझ नहीं है कि तुमने शुरू रूह से किया, अब बदन के वसीला से पूरा करना चाहते हो। ये वर्ड जरा देखिए जो मैं कर्सर हिला रहा हूं, एपिटेलेस्थे। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इसका जो रूट वर्ड है वो है टेलेओ। और टेलेहो ही एक रूट वर्ड है जो कि आपके हर प्रोफेसर यहां पर बहुत इस्तेमाल करता है, जो आई थिंक अब आप सबको जुबानी याद हो जाना चाहिए। दैट इज टेटेलस्ताई। टेटेलस्ताई यानी इट इज फिनिश्ड। सेम रूट वर्ब इसके लिए भी इस्तेमाल किया गया है। यानी पौलुस रसूल उनसे ये कहना चाह रहा है कि डू द गलेशियंस रियली थिंक के खतना करवाने से या शरीयत को पूरा करने से वो परफेक्शन को हासिल कर सकते हैं। रिटोरिकली स्पीकिंग पॉलुस ये उनको कह रहा है कि सिर्फ खतना कराने से, जिस्म का एक टुकड़ा हटा देने से कोई भी शख्स बरी नहीं हो जाता, बल्कि जब वो ऐसा करता है तो हमने पहले बाब की 14वीं आयत में जो पढ़ा, वो इस मौजूदा जहां का इस मौजूदा खराब जहां के लिए वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। और पौलुस इस बात को कह रहा है कि जो तुम अपने बदन से पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू थ्रू योर फ्लैश, इट वॉज ऑलरेडी डन, कंप्लीटेड, परफेक्टेड ऑन द क्रॉस। इसलिए मसीह ने कहा तमाम हुआ। तुम तमाम किए हुए काम को दोबारा से शुरू क्यों करना चाह रहे हो? तुम तमाम किए हुए सब वादों को फिर से शुरू क्यों करना चाहते हो? तुम पहले रूह से शुरू किया, अब जिस्म के एतबार से क्यों पूरा करना चाहते हो? इसलिए पौलुस कहता है अपनी निगाहें मसीह के फिनिश्ड वर्क पर लगाओ, क्योंकि वो फिनिश्ड सेविंग वर्क ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है। आमीन। आगे बढ़ेंगे। तीसरी आयत में कहता है क्या तुमने इतनी तकलीफें बेफायदा उठाई? मगर शायद बेफायदा नहीं। अब ये भी थोड़ा सा ट्रांसलेशन, इसको जब मैं ट्रांसलेट करूं तो मैं इसको जो वर्ड है वो इसको ट्रांसलेट यू करूंगा, क्या तुमने ये जो तजर्बा किया, क्योंकि पस मंजर में अभी हमने देखा है, पस मंजर में वो किसकी बात, क्या वो तकलीफों की बात कर रहा था? नो। क्या गलतियों के छठे बाब में जाएं तो क्या वो पौलुस रसूल गलतिया की कलीसिया में जो परसिक्यूशन हुई उसकी बात कर रहा है? नहीं। पॉल इस खत में गलतिया की कलीसिया की परसिक्यूशन या परसिक्यूशन, या यू कैन से कि सफरिंग के मुतालिक कोई बात नहीं करता। यहां पर जो वर्ड यूज किया गया पासखू, ये वो वर्ड नहीं है जो कि डिडोको होना चाहिए, जिसका मतलब है कि परसिक्यूट किया जाना, मारा जाना, सफर करिए, सफर करना। ये वो वर्ड यूज नहीं किया गया। मैं इसको ट्रांसलेट अगर इस तरह करूं तो आई विल डू, क्या तुमने जो रूहुल कुद्स का तजर्बा हासिल किया, क्या वो बेफायदा है? मैं सादा जवाब देता हूं, नहीं। और पॉल उनको ये चीज, उनको वार्न कर रहा है कि जो आपने रूहुल कुद्स का तजर्बा किया है उसको थामे रखो। और पॉलुस उनको ये बताना चाह रहा है ये बेफायदा नहीं हुआ। और हमें पौलुस रसूल आज भी ये बताता है कि जो स्टूडेंट्स आज यहाँ पर, आप और मैं, जिन्होंने रूह का तजर्बा किया है, ये हमारे लिए बेफायदा नहीं है। इसलिए 5वीं आयत में वो जाकर कहता है बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मौजज़े करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से करता है या ईमान के पैगाम से? अगेन, पैगाम की जगह जरा वर्ड लगाएं सुनने से। ठीक है, बस जो तुम्हें रूह बख्शता है वो तुम में मौजज़े जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से ऐसा करता है या ईमान के सुनने से? वेल, आई थिंक पौलुस रसूल दूसरी आयत पर बिल्ड कर रहे हैं 5वीं आयत को। पौलुस कहता है जो तुमने एक्सपीरियंस करना शुरू किया है उसमें आगे बढ़ते जाओ। और आगे वो कहता है तुम में मौजज़े मौजज़े जाहिर करता है। यहां पे वर्ड यूज किया गया है डुनामिस, डायनामाइट।
जलाली तौर पर जो मौजज़े तुम में रूहुल कुद्स की वजह से वो कर रहा है, उसको करते जाओ, उसको एक्सपीरियंस करते जाओ। याद रखें, रूहुल कुद्स आज भी अपनी मैनिफेस्टेशन को जाहिर करता है। मैनी ग्रेस प्रीचर्स दे डोंट बिलीव इन द वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट। मगर पॉल की थियोलॉजी का सेंटर जस्टिफिकेशन बाय फेथ नहीं था, मैं ये भी आपको बता दूं। इट्स वन ऑफ द वेज जो पॉल सिखाना चाह रहा है, बट पॉल की थियोलॉजी जस्टिफिकेशन बाय फेथ पर सेंटर नहीं करती। पॉल की थियोलॉजी क्राइस्ट पर सेंटर करती है, और जो क्राइस्ट पर, मसीह पर ईमान लाता है, वो इन सब चीजों का तजर्बा करता है। हालेलुया। फेथ प्रूव्ड सफिशिएंट कि रूहुल कुद्स उनकी जिंदगी में ये जाहिर करें, इन चीजों को, मौजूदात को जाहिर करें। और छठी बात आज में देखते हैं, क्योंकि इस टाइम इज अप, मेरे बड़े यहां पर मौजूद होंगे अब। वो कहता है, चुनाचे अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। अब आपको लग रहा होगा, आपने बाइबल में भी देखा कि टूटा हुआ है सेक्शन, ये फर्क नजर आता है। बट आई थिंक ग्रामेटिकली इट इज पार्ट ऑफ वर्सेस 1 till 5। और पॉलुस ये छठी आयत जो आपके लिए ब्रेक डाउन की गई, ये उसकी उसके कंक्लूजन बयान कर रहा है। इसलिए मैं आप सबको एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मसूद भाई से यूनानी जुबान सीखें। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। पौलुस यहां पर अब्राहम की के बारे में वो जाहिर करता है, और वो कहता है इट वाज क्लियर कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और खुदा ने उसे बरकत दी। और आज एक एक ऑथर है एंड्रयू दास, वो कहता है आज जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं, हमें सिर्फ बरकत नहीं मिलती, बल्कि बरकत से भी बढ़ के मिलती है, और वो है खुदा का रूहुल कुद्स जो हमें इनाम में दिया जाता है। अब अब्राहम की वो मिसाल क्यों पेश करता है? नंबर 1, क्योंकि ज्यूइश ट्रेडिशन में अब्राहम एक बहुत बड़ा मॉडल था कन्वर्जन के लिए। क्योंकि अब्राहम बहुत से खुदाओं को, बुतों को मानने वाला था, मगर उसने अपने बाप दादाओं के सब बुतों को छोड़कर एक वाहिद सच्चे खुदा की पैरवी करने का उसने फैसला किया। और सेकंड टेंपल, दूसरी बात यह कि सेकंड टेंपल लिटरेचर में, सेकंड टेंपल लिटरेचर से मुराद है जब पौलुस और यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे, हैकले हेरोदीस के दौर में। तो वहां पर अब्राहम को बहुत इज्जत दी जाती थी, क्योंकि अब्राहम वफादारी का एक बहुत बड़ा नमूना था, क्योंकि तब तक शरीयत भी दी नहीं गई थी। सो डियर स्टूडेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, इस बात से मैं आपके सामने क्लोज करना चाहता हूं, एंड इफ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी आफ्टर दैट। कीप क्रॉस सेंट्रल। पौलुस रसूल उन मसीहियों को बार बार ये कह रहा है, मसीह मसलूब हुआ। ऐसा अलमिया पाया गया है कि पौलुस की थियोलॉजी में मसीह मसलूब भी है, लेकिन पौलुस जिंदा मसीह में अपनी जिंदगी बसर करता है। कैसे कैसे जबरदस्त खुदा का रूह उसमें काम कर रहा है। जी जी उठा मसीह उसकी जिंदगी